हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुरेंद्र कुमार मौर्य। स्वागत करता हूं आपको अपने इस चैनल लर्निंग एफर्ट 1 में। देखिए, आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टेंस में आप देख सकते हैं कहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में इन 12 टेंसों को सीखा था, ये कैसे 12 हो जाते हैं। टेंस 12 प्रकार के कैसे होते हैं, वैसे 3 के 4 होते हैं। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लिया था। प्रेजेंट भी आता है पहले, फिर पास्ट भी आता है, फिर फ्यूचर भी आता है, तो 3 चौके 12 हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लिया था। आज हम इंडेफिनिट में पास्ट का भी सीखेंगे, फ्यूचर। यानी कोई टेंस अगर इंडेफिनिट में है तो वो प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट हो सकता है, पास्ट में भी इंडेफिनिट हो सकता है और फ्यूचर में भी इंडेफिनिट हो सकता है। तो प्रेजेंट हम पढ़ चुके हैं, अब पास्ट और फ्यूचर की आज बारी है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। पहले इसके रूल्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस स्क्रीन पर दिख रहे लाल बटन को दबा करके और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आप भी पा सकें हमारी नई वीडियोज़ को सबसे पहले, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं हमेशा आपके पढ़ाई से रिलेटेड आसान सी वीडियोज़, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। तो देखिए, पहले तो मेन ऑप्स के बारे में जान लें। मेन ऑप्स मतलब होता है मुख्य क्रिया, मतलब काम। काम का मतलब जैसे आप कोई भी काम करते हो, जैसे गो मीन्स जाना, तो जाना क्या है? काम है। लिखना क्या है? काम है। इंग्लिश में सब काम है, खाना पीना दौड़ना, ये सब सब काम है। ठीक है, सभी वर्ब्स हैं। तो ये मेन वर्ब्स हैं, मुख्य क्रियाएं हैं, जिसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इनके 4 रूप होते हैं। ठीक है, बेसिकली 4 होते हैं। कैसे? पहला होता है प्रेजेंट फॉर्म, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। जी हाँ, आप याद रखिएगा कि प्रेजेंट फॉर्म को ही हम फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, चाहे प्रेजेंट फॉर्म कहिए चाहे फर्स्ट फॉर्म कहिए। ठीक है, दूसरा होता है पास्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म। इसके बाद तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म। इसके बाद होता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, आप यहाँ देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, यानी फोर्थ फॉर्म, चौथा फॉर्म। ठीक है, तो 4 प्रकार की क्रिया होते हैं। मैंने यहाँ पे केवल 4 ही लिखा है आपको समझाने के लिए। ढेर सारे आपके बुक्स में ग्रामर जो भी आप पढ़ते होंगे उसमें दिया होगा, आप उसमें से देख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है गो। गो कौन से फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। तो गो का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म क्या होगा? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगा? या पास्ट पार्टिसिपल गॉन। गो वेंट गॉन, ऐसे याद रखते हैं, गो वेंट गॉन। ठीक है, इस प्रकार से याद रखते हैं। और इसके बाद ये आईएनजी फॉर्म, गोइंग, आईएनजी फॉर्म को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं, राइट, रॉट, रिटेन, राइटिंग। तो जिस जैसे यहाँ पे ई है, आईएनजी जो है वो फर्स्ट फॉर्म में लगाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अगर किसी वाक्य के सॉरी माफ कीजिए, किसी मेन वर्ब के अंत में जो है अगर ई लगा हुआ है तो आईएनजी लगाते समय उस ई को हम हटा देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रीड, 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 प्लू। ठीक है, इस प्रकार से। तो जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट में पास्ट फॉर्म ही हम लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उसके कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, भूत अनिश्चित काल। पहचान क्या होती है? ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये। अब आप पूछेंगे सर ये या, ये क्या है? तो या, ये का मतलब जैसे खाया, पिया, खेला, मारा। ठीक है, तो इस प्रकार। तो ता, था अगर दोनों एक ही प्रकार से बनेगा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, जैसे राम पढ़ता था, ता था यहाँ है ना, राम पढ़ता था तो राम ने पढ़ा। राम खाता था तो राम खाया। ठीक है, तुम खेलती थी तो तुमने पिया या दूध पिया। तो इस प्रकार से दोनों एक ही टेंस से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताया, सभी टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स जरूर होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, ये डिड जो है ये केवल कब आता है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव में ये नहीं आएगा, यानी नहीं रहेगा वाक्य में तब, और क्या, कौन, कैसे रहेगा तब ये डिड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो ऐसे क्या आएगा? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है, देखिए, राजन आम खाता था या खाया। देखिए, मैंने बोला था आएगा तो आदत चला जाएगा, या खाया तो कोई मतलब पीछे की घटना। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है राजन एट मैंगो। आप देख सकते हैं राजन यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा हुआ है एट। तो राजन एट, पहले कर्ता फिर क्रिया फिर मैंगो, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो फ्यूचर भी सीख लेते हैं। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर का इंडेफिनिट आप ये भी देख सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें भी क्या होगा? भविष्य निश्चित काल, इसको हिंदी में बोलते हैं। पहचान आप देख सकते हैं, बिना पहचाने तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि मान लीजिए एक कौवा बैठा है, आपको नहीं पता है कौवा कौन और मोर कौन, कभी कौवा को देखा ही नहीं, किसी ने बता दिया मोर है, तो आप क्या कहोगे? मान जाओगे हाँ हाँ भाई मोर है, क्योंकि मोर को कभी देखा ही नहीं ना। लेकिन अगर आप पहचानना जानते हो तो आप कहोगे नहीं नहीं ये कौवा है। तो उसी प्रकार ये भी है। ठीक है, तो आप देखिए इसकी पहचान क्या होगी अगर ये फ्यूचर में होगा तो?
गा गी गे। अब आप पूछेंगे गा गी क्या मतलब कि खेलूंगा, पढ़ूंगा, दौड़ूंगा, खाएगी, पिएगी, दौड़ेगी, ठीक है, इस प्रकार से सोचूंगा। लेकिन हाँ, रहा रही नहीं आना चाहिए, यानी कि खेल रहा होऊंगा, नहीं तो फ्यूचर नहीं होगा। पढ़ूंगा है तो पढ़ रहा नहीं हो सकता, पढ़ चुका होऊंगा भी नहीं हो सकता, केवल सिंपल पढ़ूंगा, दौड़ूंगा इत्यादि। वाक्य के कहाँ आएंगे? अंत में। इसका कुछ पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हैं सबमिट सभी टेंस में होते हैं, जैसे इसमें डिड था वैसे इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब विल और सेल। विल किसके साथ? देखिए सेल किसके साथ? आई और वी के साथ सेल लगाना है, बाकी के साथ क्या लगाना है? विल लगाना है, बाकी के साथ विल लगाना है। ध्यान रखिएगा, आई और वी के साथ केवल सेल लगाना है। जैसे आई सेल, मैं पढ़ूंगा तो आई सेल रीड, हम पढ़ेंगे तो वी सेल रीड, लेकिन बाकी के साथ अगर तुम पढ़ोगे तो यू विल रीड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर ये बात आती है निश्चित वाली बात आ जाए, ये चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अगर निश्चित वाली बात है, बस जैसे मैं जरूर पढ़ूंगा, ठीक है, या मैं अवश्य पढ़ूंगा, तो आई के साथ तो सेल लगाते हैं अब हम, लेकिन अब यहाँ पे क्या लगा देंगे? विल लगा देंगे, क्योंकि अब अवश्य की अंग्रेजी लिखेंगे नहीं और विल लगा देंगे। अगर विल के जगह पे सेल, सेल के जगह पे विल लिखा है तो आप समझ जाइए इसका मतलब की बात तो अवश्य में हो रही है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही समझिए अभी। अब आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी टेंस में कुछ नहीं बदलता है, केवल उसका मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है, कौन सा लगना है, और इसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। ऐसा नहीं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में राजन है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आकर के राजन की जगह पे साजन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नियम नहीं है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी वही रहता है सेम, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में आप देख सकते हैं राजा नाम खाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर रूल है कि आम है तो उसको फ्यूचर में ले जाओगे तो सेव हो जाएगा, ऐसा कुछ रूल नहीं होता, ठीक है। सब वही रहता है, केवल सभी टेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे डिड हो, इसमें तो दिख नहीं रहा है, मैंने बताया निगेटिव इंटरोगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विल है, कहीं जाओगे तो डिड लग जाएगा, कुछ लग जाएगा, ईट, वही सब। यानी देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। तो बस इतना ही है, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और हल करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा रूल है, इसको समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब जो है विल और सेल, वो तो सभी हेल्पिंग सभी टेंस में होते हैं। विल का जैसे देखिए आई बेसिकली कहा जाता है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं एरो मैंने लगा हुआ है, तीर का निशान। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बाकी के साथ ही, सी, इट, यू, दे के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा आगे भी आपको मैं बताऊंगा, ये बदल जाता है। विल के जगह पे सेल और सेल के जगह पे विल कब हो जाता है? जब कोई निश्चित सी बात कहनी हो, जैसे कि मान लीजिए बनाना हो कि मैं घर जाऊंगा, तो ठीक है आई के साथ सेल लगाना है आपको, आई है तो सेल लगाओगे, आई सेल गो टू होम, ठीक है, मैं घर जाऊंगा, आई सेल गो होम। लेकिन अगर अवश्य निश्चित बात आ जाए तो हम सेल के जगह पे विल और विल के जगह पे सेल लगा देते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आ गया कि मैं घर अवश्य जाऊंगा, ठीक है, तो अगर अवश्य आ गया तो अब आई के साथ सेल नहीं लगाना है, अब हम रूल को चेंज कर देंगे, आई के साथ क्या लगा देंगे? विल, और विल लगा देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये बात निश्चित की अंग्रेजी नहीं लिखना है आपको, ठीक है, अवश्य की। आपको आई के साथ सेल के बदले विल लगा देना है जब निश्चित वाली बात आए। तो अब हम समझ जाएंगे कि क्या हो गया इसमें, अब ये हो गया कि मतलब वो अवश्य जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें देखते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका वो क्या कहते हैं पैटर्न जो होता है रूल, वो भी लिख सकता हूँ, आप देख लीजिए। देखिए मैंने इसका वो जो फॉर्मूला होता है पैटर्न, वो भी मैंने राइट कर दिया। देखिए सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस विल या सेल, इसका चिन्ह लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं, या तो विल लगाना है तो सेल लगाना है, वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया कब क्या लगाना है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आप समझते हैं, जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, इसमें सेकंड लगाना था लेकिन इसमें विल सेल नहीं था। प्लस ऑब्जेक्ट, एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है प्लस में, अगर कोई हो तो एक्सेट्रा कोई लगा देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तक ही मैंने लिखा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ लिख दिया राजन आम खाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा सेम एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए कि दोनों में डिफरेंट क्या है। देखिए इसमें है कि राजन आम खाता था या खाया, राजन ने आम खाया, तो ये बात बीती हुई थी, पास्ट टेंस में हमने एट लगा दिया सेकंड फॉर्म, लेकिन ये बता रहा है राजन आम खाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखो, आप गा पे जाओ सीधे, गा ये फ्यूचर बता रहा है, गा गीगे क्या बताता है? फ्यूचर, भविष्य की बात बता रहा है। तो गा आया ना, तो आपको पक्का कंफर्म हो गया कि ये विल सेल जरूर लगाना है। तो आप देखिए राजन क्या है, ये तो कोई नाम है, ठीक है, राजन नाम है, तो अब आप देख सकते हैं आई वी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आई वी नहीं है कि हम यहाँ पे सेल लगा देंगे, तो हम विल तो लगाएंगे ही। चलिए इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा
राजन, ठीक है। अब क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, तुरंत विल या सेल। राजन के बाद सीधे खाएगा आएगा, मतलब यहाँ पे इस पे आ जाएंगे खाएगा पे, तो सीधे गा लिखो, पहले पहले गा की अंग्रेजी लिखो विल, ओके। राजन विल। अब बताइए खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। तो लीजिए मैंने लिख दिया ईट। राजन विल ईट, राजन खाएगा। अब क्या खा रहा है, तो आम, तो हम यहाँ लिख देंगे मैंगो, ओके। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये डिफरेंट है पास्ट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में। चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, निगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव देखते हैं, रूल सब में एक ही होता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे दो दो एग्जांपल्स ले लिए हैं, ठीक है ना। मतलब दोनों के तीन तीन एग्जांपल्स मैंने लिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी। आप पहचान तो पहले पढ़ चुके हो, अच्छे से पहचान सकते हो, ठीक है। इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं सीखेंगे हम लोग, ठीक है। मोहन क्रिकेट खेलता था या मोहन ने क्रिकेट खेला, ठीक है। ये वाला आपको ज़्यादा मिलने वाला है, खेला, खाया, पिया, मारा, इसीलिए मैंने दो एग्जाम्पल ऐसा वाला लिखा है, ठीक है। आदत वाली बहुत कम ही बात मिलती है कि ये करता था वो करता था, ठीक है। अब यहाँ देखिए यही क्या बन जाएगा, मोहन क्रिकेट खेलेगा, गा गया तो फ्यूचर में, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें रहा ही नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, तो नहीं, वो गलत हो जाएगा, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, कि रहा रही कॉन्टिन्यूअस में होता है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि मोहन क्रिकेट खेल चुका होगा, चुका भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये वो परफेक्ट हो जाएगा, तो इतना ध्यान रखिएगा। मोहन क्रिकेट खेलेगा, सिंपली खेलेगा, मारूंगा, मैं हिरन मारूंगा, तुम एक कलम खरीदोगे। चलो इसको बनाते हैं, ठीक है। अब इसको जल्दी से ट्रांसलेट कर लेते हैं। मोहन क्रिकेट खेलेगा, क्या बना सकते हैं फ्रेंड्स, पहले कौन क्रिकेट खेल रहा है, मोहन। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोहन, लीजिए मैंने राइट कर दिया मोहन। खेलता था या खेला, अब बताइए, कर्ता को लिखने के नियम रटने की जरूरत नहीं है। कर्ता को लिखने के बाद सीधे वो कौन सा काम कर रहा है इस पे जाते हैं, खेलने का, क्रिकेट पे नहीं। कोई भी टेंस कितना भी लंबा हो, उससे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, इसके बाद सीधे उसके काम पे जाइए। तो कौन सा काम कर रहा है, खेलने का, प्ले। अब हम जानते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्ले। लेकिन आप ध्यान दीजिए हम प्ले नहीं लिख सकते क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमें कौन सा फॉर्म लिखना है, पॉजिटिव में। अफर्मेटिव में हमें लिखना है सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ईडी लगा देंगे, प्लेड हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोहन प्लेड, मोहन ने खेला। अब क्या खेला, क्रिकेट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्रिकेट, ओके। उम्मीद है आपको ये समझ आएगा, ठीक है। अब इसको बना लीजिए, चलिए और पहले ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। मैंने एक हिरन मारा, तो मैंने, अब ये नहीं कि मैंने की अंग्रेजी अलग से आप लिखेंगे, मैं की ही अंग्रेजी होगी। किसने, तो मैं ने, ठीक है। तो ने की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। मैंने मारा, मैंने एक हिरन मारा, तो आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया कि सबको छोड़ देना है, तो आप अब समझ ही रहे होंगे सीधे क्या लिखना है, मैंने मारा। मारने की अंग्रेजी क्या होती है, किल, किल यानी किल होती है, लेकिन हमको इसमें उसमें ईडी लगाना है, ठीक है। सेकंड फॉर्म हो जाएगा, आप बुक में दिए होंगे आपके ढेर सारे सेकंड फॉर्म्स, आप ढूंढ सकते हैं, मैंने दो चार एग्जाम्पल्स केवल दिए थे। तो आई, मैंने, किल मीन्स क्या होता है, मारना, तो हमने लिख दिया यहाँ पे किलेड, मैंने मारा, ठीक है ना। मैंने मारा, किसको मारा, एक हिरन, तो हम लिख सकते हैं ए डियर, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया ए डियर, आई किल्ड अ डियर, मैंने एक हिरन मारा। अब यहाँ भी देख सकते हो आप, तुमने एक कलम खरीदा, तो तुमने की अंग्रेजी क्या होगी, किसने, तो तुमने, यानी कि तुम की अंग्रेजी यू, तो तुमने की अंग्रेजी कोई कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुमने यानी किसने, तो तुमने, तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। अब यहाँ देखिए, तुमने एक कलम खरीदा, सबको छोड़ देना फ्रेंड्स, आपको पता है आपको कहाँ आना है, खरीदा पे, ठीक है। तो तुमने एक कलम खरीदा, सीधे खरीदा पे आइए। खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है, बाई। आपको याद कर, अगर आपको नहीं लाने तो आपको याद करना पड़ेगा, यू बाई, लेकिन सॉरी मिस्टेक हो गया, बाई हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, हमें सेकंड फॉर्म लिखना है, पता है ना। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर ये है तो हमें पास्ट फॉर्म ही लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, बॉट, बाई बॉट, बॉट होता है, ठीक है। तो यू बॉट, तुमने खरीदा क्या, एक कलम, तो अब लिख लीजिए ए पेन। अब आप देखिए, आप ऐसे रट्टा मारते हो लिख करके कि यहाँ सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ये पता नहीं क्या आप लिखते हो, आपको समझ आता होगा वैसे, लेकिन ये बेटर है, ठीक है ना। सबसे पहले ये, फिर उसका वर्ब, फिर इसके बाद जो बच रहा है वो, ठीक है। चलिए अब इसको, अब इसी का फ्यूचर देख लेंगे, इसी का क्या बन जाएगा फ्यूचर में। मोहन क्रिकेट खेलेगा, खेलता था, यहाँ लिख देंगे मोहन क्रिकेट खेलेगा, तो क्या हो जाएगा, खेलेगा है ना। तो हम पहले लिख लेते हैं मोहन। अब बताइए मोहन है तो यहाँ पे विल लगाएंगे, सेल तो लगा नहीं सकते, आई भी तो है नहीं, तो विल लगा लीजिए। विल से फ्रेंड्स केवल क्या क्या जा रहा है, गा, केवल गा जा रहा है। तो मोहन विल, मोहन गा, क्या गा, फिर चले जाओ, कौन सा काम कर रहा है, सीधे काम पे जाओ। ये विल तो हेल्पिंग वर्ब है ना, सीधे काम पे जाओ। मोहन विल, खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्ले। मोहन विल प्ले, मोहन खेलेगा क्या है, तो क्रिकेट, तो लिख लीजिए यहाँ पे आप क्रिकेट, ओके। अब नेक्स्ट बनाइए, मैं एक हिरन मारूंगा, तो आप देखिए मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। अब आई के साथ आपको सेल लगाना है, निश्चित तो बात तो है नहीं कि मैं एक हिरन अवश्य मारूंगा, अगर अवश्य होता तो सेल के जगह पे क्या लग जाता, विल लग जाता। तो आई यहाँ पे क्या लगेगा, सेल, आई सेल। मैं गा,
सेल से तो केवल गा जा रहा है, आपको पता है। मारने की अंग्रेजी आपको अलग से लिखना पड़ेगा किल, ठीक है ना। सेल के साथ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आना है, यानी कि इसमें भी सेकंड फॉर्म लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आई सेल किल, मैं मारूंगा, माफ़ कीजिएगा, मैं मारूंगा क्या, तो एक हिरन, तो आप लिख सकते हैं ए डियर, ठीक है। इसके बाद तुम एक कलम खरीदोगे, तो आप देखिए तुम की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स, यू। तो गाइज आगे बताओ आप, सीधे कहाँ जाना है, गे पे। गे की अंग्रेजी क्या होगी, विल, आपको पता है सेल नहीं लगा सकते यहाँ पे, यू विल। तुम क्या करोगे, गे तो क्या गे, खरीदोगे ना। जैसे मान लीजिए गे तो क्या गे, कलम गे नहीं, खरीदोगे, तो खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है, बाई, BUY। यू विल बाई, तुम खरीदोगे क्या, एक कलम है तो ए पेन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ी सी निगेटिव की बारी है, निगेटिव सीख लेते हैं। चलिए अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका निगेटिव भी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसी का निगेटिव मैंने लिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। लिखा है मोहन ने क्रिकेट नहीं खेला, अब इसमें निगेटिव आ गया, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव आ गया। निगेटिव में आपको क्या करना है, मैंने आपको एक पहले बात बताई थी कि पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग ऑफ डिड होती है, मैंने आपको बताया था ये वाला डिड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो डिड होता है वो आता कब है, केवल निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। तो निगेटिव की बात करेंगे तो देखिए निगेटिव क्या है यहाँ पे, डिड, तो डिड नॉट तुरंत लगा देंगे, सब्जेक्ट जो है हमारा, जैसे ही मोहन लिखेंगे वैसे ही हम डिड नॉट लगा देंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे ही हम डिड लगाते हैं, ठीक है ना, डिड जैसे ही लगाएंगे तो हम ऐसे तो सेकंड फॉर्म लगा रहे थे इसमें, लेकिन जैसे ही डिड लगाएंगे वो हमारा फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। डिड अगर लगाया तो फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा। ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना वो आगे चला गया होता है, मतलब फर्स्ट से सेकंड में चला जाता है और पॉजिटिव में, ठीक है। लेकिन जैसे डिड आता है तो उसको कहता है चल चल अब रहने दे, मैं आ गया हूँ ना डिड, मैं आ गया हूँ ना, तो तू फिर से अपने पीछे वाले फॉर्म में आ जा, फर्स्ट में आ जा, सेकंड में जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे डिड कहाँ लगाना है, जी हाँ बिल्कुल सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा दीजिए। चलिए बनाते हैं, मोहन ने क्रिकेट नहीं खेला, तो पहले लिखिए मोहन। अब आप बताइए आप क्या लगाएंगे, डज नॉट तो लगा नहीं सकते, डिड नॉट जिसको हम शॉर्ट में डिंट भी कहते हैं, मोहन डिड नॉट। फिर आ जाइए वही काम, कौन सा काम कर रहा है, खेलने का, तो प्ले, मोहन डिड नॉट प्ले। और यहाँ पे क्या है, क्रिकेट, तो हमने लिख दिया क्रिकेट, ठीक है, फुल स्टॉप लगा लीजिए। नेक्स्ट, मैंने एक हिरन नहीं मारा, तो फिर आप समझ रहे हैं मैं कि आई, फिर यहाँ पे आप डिड नॉट लगा सकते हैं, आई सब्जेक्ट है, आई डिड नॉट, मैंने नहीं क्या मारा। अब किल्ड नहीं लिख सकते, अगर हम यहाँ पे डिड नॉट के बाद भी सेकंड फॉर्म लगा दें, पास्ट फॉर्म किल्ड लगा दें तो गलत हो जाएगा, डिड नॉट के साथ किल ही लगाना है, ठीक है। आई डिड नॉट किल, मैंने नहीं मारा क्या, हिरन है तो लिख सकते हो आई डिड नॉट किल द डियर, ठीक है ना। अभी मैंने कलम कभी नहीं खरीदा, अब यहाँ देखिए कभी नहीं जब भी आता है ना तो डिड तो आएगा नहीं, कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर, क्या होती है, नेवर, ओके। तो नेवर मतलब होता है कभी नहीं, इसमें डिड लगाने की जरूरत नहीं, अगर नेवर लग गया तो डिड नहीं, अगर डिड लग गया तो नेवर नहीं, ठीक है। तो मैंने कलम कभी नहीं खरीदा, तो आई, फिर जैसे आप डिड नॉट लगा रहे थे उसी जगह पे आप नेवर लगा दीजिए, तो आई नेवर। अब यहाँ देखिए डिड तो लगा नहीं है कि वो बेचारा अपने औकात में आएगा, अब वो सेकंड फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि डिड महाराज तो है नहीं ना, तो क्या करेगा, आई नेवर, डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म में लगा लो, यानी नेवर के साथ सेकंड फॉर्म ही आएगा। आई नेवर खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है, बॉट, आई नेवर बॉट, मैंने कभी नहीं खरीदा क्या, कलम है तो लिख सकते हो आई नेवर बॉट अ पेन, ठीक है। अब इसकी नेगेटिव देख लो, इसमें बहुत सिंपल है जी, ये तो इतना सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। देखिए लिखा है मोहन क्रिकेट नहीं खेलेगा, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्या बनाएंगे इसको, केवल विल और सेल के बाद तुरंत नॉट लगा दीजिए बस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लिखा है मोहन, तो मैंने लिख दिया मोहन, विल लगाएंगे इसके साथ, आप समझ चुके हैं, इसके तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाइए खेल पे, खेलने की अंग्रेजी प्ले, मोहन विल नॉट प्ले, और यहाँ लिख लीजिए क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक हिरन नहीं मारूंगा, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सेल लगा देना, ओके। आई के साथ क्या लगता है, सेल, तो आपको लगा देना आई सेल, और सेल के तुरंत बाद फ्रेंड्स नॉट, आई सेल नॉट। और मारने की अंग्रेजी क्या होती है, किल, इसमें तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, बस केवल आपको अंतर समझना है, खूब ध्यान से समझ लीजिएगा अंतर क्या है, क्योंकि सारे टेंस में आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रूप बदल जाता है, आप देख सकते हैं इसमें मैच कर सकते हैं इन दोनों में। तो आई सेल नॉट, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आई था, मतलब प्रेजेंट टेंस में आई था, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई था और फ्यूचर में जाएगा तो आई यू थोड़ी नहीं बन जाएगा, आई आई ही रहेगा। यहाँ पे हिरन है तो यहाँ जाके भालू थोड़ी नहीं बन जाएगा फ्यूचर में, वो हिरन हिरन ही रहेगी, बस केवल क्या बदलेगा, सब वही रहेगा, केवल आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा और जो हमारा मेन वर्ब है उसका रूप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो लग जाएगा, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आई सेल नॉट किल, मैं नहीं मारूंगा क्या, हिरन है तो लिख सकते हैं आप द डियर लिख लीजिए, डियर लिख लीजिए, ओके। तो अब यहाँ पे आइए,
मैं कलम कभी नहीं खरीदूंगा। तो सिंपल सी बात है, आप समझ चुके हैं कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है। नॉट नहीं लगाना है, नेवर लगा देना है। तो चलिए, आई सेल नेवर, सेल के तुरंत बाद जैसे सेल के बाद नॉट, वैसे नॉट की जगह पे नेवर, ठीक है। तो आई सेल नेवर, और खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है, बाई। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बाई, आई सेल नेवर बाई ए पेन, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको निगेटिव समझ आएगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। चलिए देखिए, अभी मैं आपके लिए चार चार एग्जांपल्स लेके आया हूँ। अब आप सोचेंगे सर आपने कहा इंट्रोगेटिव की बात है, लेकिन इंट्रोगेटिव यहाँ पे तो आपने चार चार पॉजिटिव भी लिखा है, निगेटिव भी लिखा है, अफर्मेटिव और निगेटिव भी लिखा है, सब लिखा है। तो चलिए हम पहले सीख ले, अच्छे तरीके से समझते हैं। मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा मेथड जो है वो अलग है, ठीक है। कैसे, एक बार में हम सारा समझ लेंगे, ठीक है। कैसे समझेंगे आप देख सकते हैं। पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे, फिर निगेटिव बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव। दो प्रकार का होता है, आपको पता है। एस और नो वाला जो क्या से शुरू होता है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और इसके बाद WH वाला, ठीक है। तो इसको समझेंगे, ठीक, कैसे बनाना है। चलिए, मोहन ने पतंग खरीदा, ये पॉजिटिव है, बहुत सिंपल सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, खरीदा। आप समझ सकते हैं, मोहन बॉट, क्यों सेकेंड फॉर्म लगानी है ना इसमें, मोहन बॉट अ काइट, ठीक है। चलिए ठीक है, मोहन ने पतंग नहीं खरीदा, ये नेगेटिव में चला गया। आपको पता है ना ये कौन सा टेंस है, खाया पिया दौड़ा खेला खरीदा, हमेशा याद रखना अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो, ठीक है। यानी इसमें आपको डिड नॉट ही लगाना है, हेल्पिंग ऑफ डिड ही होता है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो डिड नॉट लगाना है तुरंत सब्जेक्ट के बाद। तो चलिए, मोहन डिड नॉट। अब जैसे डिड नॉट लगाएंगे, बाई किस में चला जाएगा, अपने औकात में, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, अभी सेकेंड में है। तो क्या हो जाएगा, बाई बॉट होता है। मोहन डिड नॉट बाई काइट, मोहन ने एक पतंग नहीं खरीदा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या मोहन ने। जैसे फ्रेंड्स आपको एक बात बताते हैं, कभी भी सेंटेंस को अगर क्या से शुरू हो, कोई भी वाक्य हो इंट्रोगेटिव में, अगर वो क्या से शुरू हो, तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में आप डाल ही लीजिए कि आपको क्या की अंग्रेजी है ना वो लिखना ही नहीं है। कब, जब ये क्या से शुरू होगा तब। उम्मीद है, ठीक है। अभी दिमाग में डाल लीजिए कि जब क्या से शुरू होगा तो क्या की अंग्रेजी आपको लिखनी ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, लिखा है क्या मोहन ने पतंग खरीदा, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए करते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसी से शुरू कर दीजिए, आप हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू कीजिए, ठीक। अब बताइए, मोहन ने पतंग खरीदा, ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। कौन सा इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है इसमें क्या, डिड। तो हम किससे शुरू कर देंगे, डिड से शुरू कर देंगे। जी हाँ, पहले शुरू कर रहे थे मोहन से, और मोहन से भी पहले हम डिड से शुरू कर देंगे, ठीक है। आप फिर से सुन लीजिए, क्या से शुरू होगा ना, आपको क्या की अंग्रेजी किसी भी टेंस में नहीं लिखनी है, ठीक है। और ये रूल सब में चलेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज रहेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, क्या से शुरू है तो क्या करेंगे, डिड। अब इसमें सब्जेक्ट वो फर्स्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट ये तो ढूंढना नहीं है, ठीक है। सबके लिए डिड ही लगता है। तो डिड, अब आ जाइए फिर मोहन पे, ठीक है। केवल क्या को सॉल्व करने के लिए डिड को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। फिर वहीं आ जाइए मोहन पे। तो डिड, मोहन नाम है तो कैपिटल लेटर से ही आएगा, बड़े लेटर से, डिड मोहन लिखिए। लेकिन फिर यहाँ पे डिड आ गया ना, जब डिड आ गया तो आपको पता नहीं औकात में जाएगा, नहीं फर्स्ट फॉर्म ही लगा सकते हैं इसकी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिड मोहन बाई ए काइट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए। देखिए मैं थोड़ा सा भूल गया था, लेकिन मैंने तुरंत लगा दिया, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ एरर, कोई मिस्टेक करते हो तो आपको गलती अगर खुद ही पकड़ ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, मोहन ने पतंग क्यों खरीदा। तो फ्रेंड्स देखिए, यही वाला एकदम सेम टू सेम यही वाला रखना। बीच में क्यों आया है ना, क्यों की अंग्रेजी आपको सबसे पहले रख देना है, डिड से भी पहले रख देना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्यों की अंग्रेजी एकदम सेम टू सेम, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव, एस और नो टाइप वाला, आप देख सकते हैं WH टाइप वाला है, ठीक है। तो क्यों की अगर बीच में आता है, कब कहाँ कैसे क्यों, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लो। तो लो लिखते हैं, अंग्रेजी क्यों की क्या होती है, WH और वाई। तो हो गया वाई मीन्स क्यों। अब देखो फिर इसी को उतार लो ना आराम से, डिड। मतलब कहने का मतलब अगर ये ना दिया हो तो आप सोचेंगे सर तब किसको उतारेंगे। तो आपको समझ आना चाहिए ना, इंट्रोगेटिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो कर्ता के कहाँ रहता है, बाहर, यानी सबसे पहले रहता है कर्ता के। तो लो देखिए, यहाँ पे ये भी इंट्रोगेटिव था क्या से, तो इसी से शुरू कर दिया। क्यों है तो क्यों के साथ फिर वही डिड लगा लो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बाहर ही रहेगा ना, क्वेश्चन वर्ड के साथ ही आएगा वो। तो वाई डिड, फिर आ जाओ मोहन पे, वाई डिड मोहन बाई ए काइट, ठीक है। समझ आ गया इतना। अब इधर देखो, अब इसमें देखो, फ्यूचर में देखो, सब वही होने वाला, कुछ नहीं होगा, बस केवल हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। चलिए ठीक है, मोहन पतंग खरीदेगा, मोहन है तो विल ही लगाएंगे, मोहन विल बाई अ काइट, ठीक है, माफ कीजिएगा काइट, ठीक है। मोहन पतंग नहीं खरीदेगा, नेगेटिव पढ़ लो, देखो एक ही साथ में चारों पढ़ लो आप। मोहन विल के तुरंत बाद क्या लगाना है, अब इसमें भी डिड नॉट मत लगा दीजिएगा, ठीक है। मोहन विल नॉट
बाई ए काइट। ठीक है, सॉरी, फुल स्टॉप। इसके बाद आप देखिए क्या से ए भी शुरू हो गया, तो क्या यहाँ भी डिड निकाल दें? नहीं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या शैल। तो विल को निकाल लीजिए इसमें। ठीक है, तो विल क्या से शुरू है, तो क्या की अंग्रेजी लिखनी नहीं है। फिर आ जाइए मोहन पे, विल मोहन बाई ए काइट, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब मोहन पतंग कब खरीदेगा? कब की अंग्रेजी क्या होती है? देखिए यहाँ क्यों था, यहाँ कब मैंने जानबूझ के चेंज कर दिया। कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। तो चलिए सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखी जाती है, व्हेन। ठीक है, व्हेन। लेकिन आपको पता नहीं विल जरूर आएगा, जब कब बाहर आएगा क्वेश्चन वर्ड, ये सब बीच में आते हैं, इसको पहले लिखा जाता है। क्या से आता है तो कोई बात नहीं हो, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं। व्हेन जब आएगा, यानी कोई भी कब, कहाँ, कैसे, कब, ये सब कुछ भी आएगा ना, क्यों, क्या, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले। और इसके साथ में ही देखिए, या तो आप इसको उतार लीजिए, वही वाला याद रखिए। यानी हमेशा याद रखना है कि इंट्रोगेटिव में हमेशा जो विल शैल रहता है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ ही रहता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के साथ ही रहता है। तो व्हेन, फिर यहाँ आ जाइए विल, फिर वही मोहन कर्ता क्रियाक्रम बाई ए काइट, क्वेश्चन मार्क। देखिए, तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव, एक साथ में सारा सॉल्व। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपको हमारी पढ़ाई हुई टेंस अच्छी तरीके से समझ में आई। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई डाउट्स होगा तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूंगा मैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि हाँ आपने इससे कुछ सीखा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक तो ज़रूर बनता है अगर आपको पसंद आए तो। अगर ना आए तो उसको डिसलाइक कर दो यार, उसमें क्या है। अगर आ जाए तो डेफिनेटली दिल से लाइक करना इसको। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।